हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कदबा फ्रॉम ग्लोबल ब्लड डोनर प्रोग्राम से। आज हम आपके पास ऐसा एक व्यक्तित्व को लेकर आए हैं जिसने अपनी पूरी लाइफ में 152 टाइम्स ब्लड डोनेशन किया है। ऐसे व्यक्ति का नाम है अभय भाई ढेबर। हमारे देश में आज बहुत सारे लोग अपनी जान, अपने प्राण, अपनी लाइफ इसलिए गवा देते हैं कि उनको टाइम पे ब्लड नहीं मिलता है। और टाइम पे ब्लड ना मिलने का एक ही मोस्ट ऑफ रीज़न यही है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है या लोगों में गैर मान्यता नहीं है या लोग डरते हैं कि हम ज़्यादा टाइम्स ब्लड देंगे बराबर तो हमारी बॉडी में वीकनेस आएगी, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ऐसे लोगों को इंस्पायर करने के लिए हम आज अभय भाई को मिलने के लिए आए हैं। वेलकम अभय भाई। धन्यवाद, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छी बात की यस सर कि अवेयरनेस का अभाव है। नहीं, अभाव तो नहीं कह सकते, थोड़ी अवेयरनेस ज़्यादा होनी चाहिए। हमारे युवा वर्ग में जागृति तो बहुत सारी आ रही है, मगर जितनी मात्रा में मिल सकती है उतनी मात्रा से थोड़ी कम है। तो हम सब मिल के प्रयास करें कि ये अवेयरनेस, जागृति ज़्यादा से ज़्यादा हो और हमारा युवा वर्ग ब्लड डोनेशन करने के लिए आगे बढ़े। मैं आपको इस उम्दा कार्य के लिए आपको जितना धन्यवाद कहूँ कम है। थैंक यू। आपने कब ब्लड डोनेशन करना शुरू किया? सबसे पहले 16 फरवरी 1982 में किया। ओके। आपको किस चीज़ से इंस्पिरेशन मिली? आपको क्यों लगा कि मुझे ब्लड डोनेशन करना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल जो आपने किया ना कि गुजरात और अहमदाबाद और बाद में राजकोट ब्लड डोनेशन की एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा आगे। एक ज़माने में राजकोट में कोई ब्लड बैंक ही नहीं थी। थोड़े कम सोशल ग्रुप थे जो ब्लड डोनेशन के लिस्ट रखते थे और जिसको ज़रूरत पड़ती थी वहाँ जाके लिस्ट में से डोनर का नाम और पता ढूंढ के उसके घर पहुँच जाते थे, भाई आप ब्लड देने को आओगे। उसी में हमारी राजकोट वॉलंटरी ब्लड बैंक ने एक प्रयास किया कि हम ब्लड बैंक शुरू किए। वो उस कार्य में देखने के लिए सभी के साथ कुतूहल बस गया कि ब्लड बैंक कैसी होती है। वहाँ से ब्लड देने सब लोग ब्लड देते थे और मुझे भी लगा कि देने में जो इसको कोई तकलीफ नहीं होती मुझे भी क्यों होगी इतनी छोटी सी कम उम्र में। तो मैंने पहले 19 साल में पहला ब्लड डोनेशन किया। ओके सर। आपने कितनी बार इमरजेंसी किया होगा ब्लड डोनेशन, जो आपने 152 टाइम्स किया उसमें से? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। ब्लड डोनेशन ऐसी बात है कि जो 90 डेज के पीरियड के बाद ही किया जा सकता है। इसमें इमरजेंसी आने की संभावना बहुत से बहुत कम होती है। जो इसको इमरजेंसी में डोनर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो तो तभी भी विज्ञान और डॉक्टर ही नक्की कर सकते हैं। डोनर ऐसा नहीं कह सकता कि मैं इमरजेंसी में ब्लड देने के लिए तैयार हूँ। मगर अभी जो डेंगू और कोरोना हुआ उसमें प्लेटलेट प्लाज्मा की आवश्यकता बढ़ गई है। बर्न्स केसेस में, प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग बंद नहीं होने की वजह से प्लेटलेट की आवश्यकता होती है। उसमें दर 15 दिन को आप ब्लड दे सकते। लाइफ में एक बार राजकोट में सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी, खूब पानी भर गया। तब ब्लड बैंक से एक कॉल आया कि भाई गिरिराज हॉस्पिटल में किसी बहन जी को ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा है और प्लेटलेट की आवश्यकता है, आप देने को आओगे? तो वो 15 दिन के बाद 2 दिन हुए थे, 17 दिन में मैंने दूसरी बार प्लेटलेट डोनेट किया था और कभी इमरजेंसी मैंने महसूस नहीं की है। सर, एक क्वेश्चन एक और है कि ब्लड डोनेशन हमारी फर्ज है या दान है? दान तो नहीं कह सकते, हमारी जिम्मेदारी है और फर्ज है। दान करने की वजह से हमारे मन में अहंकार उत्पन्न होता है कि मैंने इसको डोनेट किया। दान तो करना ही नहीं है। ब्लड कोई हमारी मालिकी है, वो तो कुदरत बनाती है, जनरेट करती है। हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है और फर्ज भी है, इसलिए मैं उसको दान तो नहीं कहूँगा, फर्ज और जिम्मेदारी कहूँगा। सर, आप आज के जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहोगे? आज हम शिक्षित है, अच्छी खुराक पाते हैं, अच्छे जिम में वर्कआउट करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, अच्छी हेल्थ बनाने में कॉन्शियस है,
तो उसी वजह से हम ब्लड डोनेट कर सके। खास करके जो कॉलेजियंस है, युवा वर्ग है, अंडर 40 है, उसको तो अपनी जन्मदिन पर या मैरिज सालगिरह पर लाइफ में एक बार तो ब्लड डोनेशन करने का मौका मिस नहीं करना चाहिए। तक बढ़िया है, उसको हासिल करनी चाहिए। एक बार दोगे तो आपको दूसरी बार देने का, कार्य करने का सुझाव मिलेगा, हिम्मत बढ़ेगी, हौसला बढ़ेगा। तो ब्लड डोनेशन हमेशा करते रहना चाहिए, वही मैं कहूँगा। सर, हमारा एक दूसरा क्वेश्चन है कि लोग ऐसे मानते हैं कि जब ब्लड डोनेशन ज़्यादा दे देते हैं तो बॉडी को नुकसान होता है या देने के बाद चक्कर आते हैं, तो आपका क्या कहना है उसके बारे में? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बिलीफ, मान्यता है, कोई ऐसा साबित नहीं हो सकता कि ब्लड डोनेशन करने से हेल्थ मेंटेन नहीं हो सकती या हेल्थ बिगड़ सकती है। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है। हमने जब कभी कुछ नहीं किया हो, आपको पानी में 10 मीटर बोर्ड से जंप लगाने, छलांग लगाने को कहा जाए तो आपको डर लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जो व्यक्ति का मनोबल कम है या कुछ नहीं किया है, तो 1-2 बार आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे को चक्कर आएगा, नहीं, वो नॉर्मल बिहेवियर है। ये कोई बीमारी इससे नहीं होती। 5 मिनट में वहाँ के जो टेक्नीशियन और डॉक्टर है आपको ठीक कर देते हैं। कोई सिकनेस नहीं होती है। ये रॉन्ग बिलीफ है, मानसिक फोबिया है। सर, ब्लड डोनेशन देने के बाद आप कितना टाइम आराम करने की ज़रूरत पड़ती है? हाँ, हमें कम से कम 8 दिन तक भारी वर्क नहीं करना चाहिए। नॉर्मल एक्टिविटी ब्लड डोनेशन करने के बाद फौरन तुरंत आधे घंटे में शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे धर्म में अलग अलग अच्छी एक्टिविटी करने के लिए इंस्पायर किया जाता है। मोस्ट ऑफ धर्म में आप देखो तो गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए बोला जाता है। आप एक गरीब लोगों को खाना खिलाएंगे, किसी एक व्यक्ति को, तो मैं नहीं बोल रहा नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक व्यक्ति को खाना खिलाओगे दोपहर को, तो उसको शाम को वापस भूख लगेगी। मतलब आपने उसकी लाइफ के 6 घंटे अच्छे किए हैं। लेकिन आप एक बार ब्लड डोनेट करोगे तो 3 लोगों की ज़िंदगी अच्छी होगी। बहुत अच्छी बात, बहुत सही बात की। 3 लोगों की ज़िंदगी अच्छी होगी। दूसरा, सिर्फ 3 लोगों की ज़िंदगी अच्छी नहीं होगी, उनकी फैमिली की ज़िंदगी बर्बाद होते बचेगी। और जो उनके रिलेटिव्स है, अगर वो आदमी मर जाता है, उसका मृत्यु हो जाता है, तो जो उनके रिलेटिव्स थे वो बहुत दुखी होते, वो सबको दुखी होते भी आपने बचाया है। तो एक बहुत बड़ा काम किया है, बराबर। जैसे एक सैनिक अपने वेतन के लिए अपना खून नहीं बहाता है, वो अपने वतन के लिए बहाता है, वैसे ही हमें ब्लड डोनेशन किसी अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना है, हमें हमारे वतन के लिए करना है, हमें हमारे देश के लिए करना है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते तो कम से कम ब्लड डोनेशन को इंस्पायर कीजिए। हम जो वीडियो बनाने वाले आगे भी उसको शेयर कीजिए, तो लोगों को इंस्पायर मिलेगी। आपने शेयर किया, 100 लोगों ने देखा, उसमें से 10 लोगों ने इंस्पायर होकर ब्लड डोनेशन करना शुरू किया, तो 30 लोगों की जान बचना शुरू हो जाएगी और एक बड़ी देश सेवा होगी, देशभक्ति होगी। सिर्फ राष्ट्रगीत गाने से देश के बारे में अच्छा बोलने से देश को फ़ायदा नहीं होगा। हमें ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिससे देश का फ़ायदा हो। आज भाई को मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर, आपने कीमती टाइम हमें दिया। थैंक यू वेरी मच।